अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए? श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। मनुष्य जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन कई बार यह समझ नहीं पाता कि उसे सही दिशा में कैसे बढ़ना है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे कर्मों, विचारों और आचरण से होती है। वैल्यू का अर्थ केवल समाज में सम्मान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उन गुणों को विकसित करना है जो आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जब आप सही दिशा में चलते हैं, तो समाज अपने आप आपकी वैल्यू को पहचानता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में मूल्यों को बढ़ाया जाए और स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी वैल्यू का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे से अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जीवन में सच्चा मूल्य केवल धन, पद, प्रतिष्ठा से नहीं आता, बल्कि सच्ची वैल्यू हमारे आचरण, नैतिकता और कर्मों से आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना होगा। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कर्म करता है, वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। ज्ञान भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तो उसकी सोच विकसित होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा स्वतः ही बढ़ जाती है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जितना बांटा जाता है, उतना ही बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है, वह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। धर्म और सत्य का पालन करना भी वैल्यू बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य की शक्ति अपरंपार होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी हार नहीं मिलती। वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। समाज में वही लोग पूजे जाते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए? श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। मनुष्य जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन कई बार यह समझ नहीं पाता कि उसे सही दिशा में कैसे बढ़ना है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे कर्मों, विचारों और आचरण से होती है। वैल्यू का अर्थ केवल समाज में सम्मान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उन गुणों को विकसित करना है जो आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जब आप सही दिशा में चलते हैं, तो समाज अपने आप आपकी वैल्यू को पहचानता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में मूल्यों को बढ़ाया जाए और स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी वैल्यू का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है।
अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे से अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जीवन में सच्चा मूल्य केवल धन, पद, प्रतिष्ठा से नहीं आता, बल्कि सच्ची वैल्यू हमारे आचरण, नैतिकता और कर्मों से आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना होगा। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कर्म करता है वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। ज्ञान भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है तो उसकी सोच विकसित होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा स्वतः ही बढ़ जाती है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है वह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। धर्म और सत्य का पालन करना भी वैल्यू बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य की शक्ति अपरंपार होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी हार नहीं मिलती। वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। समाज में वही लोग पूजे जाते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। मन की स्थिरता और आत्मसंयम भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही इस संसार में श्रेष्ठ होता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें तो सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन लाना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है और वह अपने कार्यों में निडर रहता है। आत्मसंयम और अनुशासन से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता और वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग प्रेरित होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक और विवेक से निर्णय लेते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है और लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को भी मनुष्य के महान गुणों में से एक बताया है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है उसकी वैल्यू समाज में हमेशा बनी रहती है। प्रेम और करुणा से ही संसार चलता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और सहायता की भावना से कार्य करता है तो वह दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। लोग उसकी सराहना करते हैं और उसे मान सम्मान प्रदान करते हैं। अहंकार का त्याग भी जीवन में वैल्यू बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता का आचरण करता है उसकी समाज में प्रशंसा की जाती है। विनम्रता और नम्रता से ही व्यक्ति को सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और सफलता के बावजूद सरल और नम्र बना रहता है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है।
संगति का भी मनुष्य के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छे और गुणवान लोगों की संगति में रहना चाहिए। गलत संगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्संगति उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास और निडरता भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और निडरता का पाठ पढ़ाया था। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और निडर होकर कार्य करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। जब आप किसी कार्य को पूरे विश्वास और साहस के साथ करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना भी अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची वैल्यू बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों से आती है। यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाते हैं तो लोग हमें अपने आप महत्व देने लगते हैं। हमें हमेशा सत्य, धर्म, कर्म, ज्ञान, विनम्रता, आत्मसंयम और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वे गुण हैं जो हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं। जब आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में अपनाने से मनुष्य की वैल्यू स्वतः ही बढ़ने लगती है। यह केवल बाहरी पहचान या सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर के गुणों को निखारता है और सही मार्ग पर चलता है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और समाज उसे सम्मान देने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्ची वैल्यू केवल धन, पद, प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि सच्चे गुणों, नैतिकता और कर्मों से मिलती है। जीवन में सच्ची वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करना होगा। कर्म ही जीवन का आधार है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना होगा। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कर्म करता है वह कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। ज्ञान मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है तो उसकी सोच विकसित होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा स्वतः ही बढ़ जाती है। ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है वह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। धर्म और सत्य का पालन करना भी वैल्यू बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य की शक्ति अपरंपार होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी हार नहीं मिलती।
वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंततः उसकी विजय होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाता है। समाज में वही लोग पूजे जाते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। मन की स्थिरता और आत्मसंयम भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही इस संसार में श्रेष्ठ होता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें तो सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन लाना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है और वह अपने कार्यों में निडर रहता है। आत्मसंयम और अनुशासन से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता और वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग प्रेरित होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक और विवेक से निर्णय लेते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है और लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को भी मनुष्य के महान गुणों में से एक बताया है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है उसकी वैल्यू समाज में हमेशा बनी रहती है। प्रेम और करुणा से ही संसार चलता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और सहायता की भावना से कार्य करता है तो वह दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। लोग उसकी सराहना करते हैं और उसे मान सम्मान प्रदान करते हैं। अहंकार का त्याग भी जीवन में वैल्यू बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता का आचरण करता है उसकी समाज में प्रशंसा की जाती है। विनम्रता और नम्रता से ही व्यक्ति को सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और सफलता के बावजूद सरल और नम्र बना रहता है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। संगति का भी मनुष्य के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छे और गुणवान लोगों की संगति में रहना चाहिए। गलत संगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्संगति उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास और निडरता भी मनुष्य की वैल्यू बढ़ाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और निडरता का पाठ पढ़ाया था। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है और निडर होकर कार्य करता है वह सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। जब आप किसी कार्य को पूरे विश्वास और साहस के साथ करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना भी अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची वैल्यू बाहरी चीजों से नहीं
बल्कि हमारे आंतरिक गुणों से आती है। यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाते हैं तो लोग हमें अपने आप महत्व देने लगते हैं। हमें हमेशा सत्य, धर्म, कर्म, ज्ञान, विनम्रता, आत्मसंयम और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वे गुण हैं जो हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं। जब आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार व्यक्ति की सच्ची वैल्यू उसके विचारों, कर्मों और आचरण से निर्धारित होती है। समाज में जो लोग सच्चे अर्थों में मूल्यवान बनते हैं वे केवल बाहरी उपलब्धियों के कारण नहीं बल्कि अपने भीतर के गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि आप वास्तव में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को विकसित करना होगा जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से समझाया है। सच्ची वैल्यू आत्म साक्षात्कार से आती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही इस संसार में सफल होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, अपनी क्षमताओं को समझना और अपने जीवन के उद्देश्य को जानना। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्ची पहचान कर लेता है तो वह न केवल अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं और आत्मा का असली मूल्य हमारे कर्मों से तय होता है। यदि हम अपने भीतर दिव्यता को जागृत कर लें और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लें तो समाज में हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। इसके लिए हमें निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, ध्यान और साधना करनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना चाहिए। स्वार्थ को त्यागें और सेवा को अपनाएं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है उसकी वैल्यू कभी स्थायी नहीं हो सकती। समाज में वही लोग सम्मानित होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग आपको आदर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, अर्थात मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपकी वैल्यू केवल समाज में ही नहीं बल्कि ईश्वर के समक्ष भी बढ़ जाती है। सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह सिखाया कि जीवन में सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सही और गलत में अंतर करने की क्षमता विकसित करनी होगी। यह क्षमता तभी आती है जब आप गहरी सोच और विवेक से काम लेते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक विचार करके निर्णय लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं और लोग उनकी राय को महत्व देने लगते हैं। धन से नहीं, सद्गुणों से वैल्यू बढ़ती है। आज के समय में लोग यह समझते हैं कि धन और भौतिक सुख सुविधाएं उनकी वैल्यू को बढ़ा देंगी, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सच्ची वैल्यू धन से नहीं बल्कि सद्गुणों से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर दया, करुणा, सत्य, धर्म और प्रेम को विकसित करता है वही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करें, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करें।
जब आप अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाते हैं तो समाज में आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनने लगती है और आपकी वैल्यू स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। धैर्य और सहनशीलता रखें। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हैं। यदि आप इन कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते तो समाज में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप धैर्य और सहनशीलता का परिचय देते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और सहनशीलता मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। अहंकार का त्याग करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जो व्यक्ति घमंड में रहता है उसकी समाज में वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है और अपने ज्ञान, शक्ति और सफलता के बावजूद नम्रता का परिचय देता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो क्योंकि यह तुम्हें अंधा बना देता है और सत्य को देखने से रोकता है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अहंकार का त्याग करें और विनम्रता का मार्ग अपनाएं। संगति का प्रभाव समझें। आपकी वैल्यू इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि आप अच्छी संगति में रहते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लेकिन यदि आप गलत संगति में रहते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, इसलिए सदा सत्संगति में रहो और ज्ञानवान लोगों से सीखो। निरंतर प्रयास करें और कभी हार न मानें। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि हार और जीत से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने प्रयासों में कितने सच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः। अर्थात केवल सोचने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से ही सफलता मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हैं तो समाज में आपकी पहचान एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति के रूप में बनने लगती है और आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि सच्ची वैल्यू बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक गुणों से आती है। यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाते हैं तो लोग हमें अपने आप महत्व देने लगते हैं। सत्य, धर्म, कर्म, ज्ञान, विनम्रता, आत्मसंयम और प्रेम ही वे गुण हैं जो हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। जब आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी वैल्यू स्वतः ही बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।